जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक एक गणित में। प्यारे बच्चों, एक एक गणित परिवार आज आपको लेकर आया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आप समझ गए होंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, ये आपका NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज जो है वो 12 है, यानी कि 12 है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस क्लास में बच्चों बताने वाला हूं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसकी एक्सरसाइज भी कराएंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में नहीं हो पाएगी आपकी। लेकिन इसमें बेसिक मैं बता दूंगा, ऐसा बेसिक जो आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं होगा। छोटी छोटी जो है डिफिनेशन देने वाला हूं मैं आपको। और ये वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो मैं आपसे दावा करता हूं कभी भी आपको कोई वीडियो देखने को नहीं पड़ेगा, पूरा आपको आ जाएगा यहीं से। चलिए देखता हूं ये अभ्यास को। बच्चों, यदि आप नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप इस परिवार की सदस्यता ले लें, ताकि जब जो है आप परिवार में जुड़ते हैं, हमारे परिवार के सदस्य बढ़ते हैं तो बड़ा खुशी होती है। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जब आप लोग जो है सदस्यता नहीं लेते हैं, वीडियो देखकर ही चले जाते हैं, तो डिमोटिवेट हो जाता हूं। इसलिए मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं और आपकी तैयारी को बेटर बनाता रहूं। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को। धन्यवाद। चलिए बच्चों, देखिएगा, वृत्त मैंने आपको अभी क्या बताया सर्कल। जो सर्कल है मैं इंग्लिश में भी आपको कन्वर्ट करता चलूंगा, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। आने वाले समय में आप जो है मैथ आपको इंग्लिश में ही पढ़ने को मिलता है। चलिए, तो सर्कल की बात करूं, मतलब वृत्त की बात करूं, तो वृत्त क्या है, कैसे पहचानेंगे हम वृत्त है। चलिए, तो वृत्त देखिएगा, मैंने आपको पहले से ही थोड़ा यहाँ पे नोट कर लिया है आपके लिए डिफिनेशंस, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है बच्चों, साथ साथ में लिखता हूं तो आपका भी समय खराब होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले से ही यहाँ पे नोट कर लेता हूं और आपको फिर समस्या नहीं होगी और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा आपके लिए। चलिए देखिए बच्चों, सर्कल वृत्त जो है किसी बिंदु का कोई बिंदु है, आप समझिएगा जरा। कोई मान लीजिएगा आपका कोई बिंदु है, इसे हटा देता हूं, ठीक है। आपका कोई बिंदु है, मान लीजिएगा ये बिंदु है। किसी बिंदु का वह बिंदु पथ तो ये आप जानते हैं, जो बिंदु के चारों ओर चला गया रास्ता या पथ होता है, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। आप इसके चारों ओर चलेंगे, जो बिंदु है इस बिंदु के चारों ओर ये पथ है आपको दिख रहा है, जिसकी बिंदु से दूरी सदैव बराबर हो। भाई किधर भी आप नाप सकते हो, इधर वाली दूरी बराबर है, यहां से अगर इधर नापेंगे तो इधर बराबर है बिंदु से, इधर आप नापेंगे तो इधर भी बराबर है, इधर आप नापेंगे तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। मतलब बिंदु से जो दूरी है वो कैसी होनी चाहिए, सदैव नियत रहती है, ठीक है। कैसी रहती है, नियत रहती है। तो वो आपका क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। आप समझ गए होंगे सर्कल क्या है। तो जो आपका कोई बिंदु है, बिंदु का जो पथ है, आप समझ रहे हो ना, जो बिंदु के चारों तरफ का जो रास्ता है, जो परिधि जिसे बोलते हैं, वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो वो जो है और उसकी दूरी सदैव नियत रहती है, बराबर हो, ठीक है, वो सर्कल कहलाता है आपका, ठीक है। क्या होता है, वृत्त होता है। चलिए, ये तो आपका वृत्त हो गया। अब परिधि की बात करें, परिधि क्या है, तो सर्कम्फ्रेंस, आप समझ रहे हैं, सर्कम्फ्रेंस वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। परिमाप, इसका जो रास्ता है, इसकी जो चारों तरफ ये माप है ना, आपको देख रहे हैं, ये जो मैं आपको बता रहा था, चारों तरफ ये पथ है, यही कहलाता है परिधि। क्या कहलाता है, ये यही बच्चों आपका परिधि कहलाता है। तो परिधि बराबर आपका होता है, परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है पाई गुणे व्यास, ठीक है। व्यास, पाई का व्यास में गुना, यानी कि आपका हो जाता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है। तो व्यास में अब यहाँ पे समझ रहे होंगे आप, 2 कहां से आ गया, तो 2 इसमें त्रिज्याएं हैं,
ठीक है, अभी वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप सारी जो डिफिनेशंस मैंने आपको दी हैं प्यारे बच्चों, इसको आप नोट करिएगा, अपनी जो नोट्स है उसमें कायदे से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन के समय कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, हमेशा आपको जो है ये कंपटीशन में भी आप जो है अव्वल रहेंगे इस तरीके की डिफिनेशंस आप अगर देखेंगे तो। वैसे आपको रटा दिया जाता है, बस परिधि या परिमाप क्या है वो 2πr है, इस करके बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप। ठीक है, चलिए, तो रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या है बच्चों, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। समझिएगा आप, देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया था लेकिन ये से नहीं समझ में आएगा आपको। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये कोई व्रत है, ठीक है, ये आपका व्रत है। अब व्रत में आपको मालूम ही है व्रत किसके, इसके चारों, इस बिंदु के चारों तरफ होता है ना, वही तो यहाँ पे तो आप समझ ही गए हैं। लेकिन क्या है, अब त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जो बिंदु है उससे परिधि तक की दूरी, ये क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या यानी कि रेडियस, तो आपको जो त्रिज्या है वो r से प्रदर्शित करी जाती है इसीलिए। ठीक है, रेडियस समझ गया ना, तो त्रिज्या जो है वो आपकी कैसे प्रदर्शित करते हैं, r से, प्यारे बच्चों r से त्रिज्या को प्रदर्शित किया जाता है। जो सर्कल है उसका जो बिंदु है, केंद्र बिंदु है आपका, ठीक है, जो केंद्र बिंदु है उससे परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, समझ गए, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। समझ गए, ये यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। चलिए अब हम डायमीटर की बात करें, डायमीटर की, तो व्यास होता है, व्यास की बात करें, ठीक है, तो व्यास डायमीटर मतलब d, तो d से प्रदर्शित किया जाता है आपका। तो वह रेखा जो केंद्र बिंदु से होकर, ठीक है, परिधि से परिधि को मिलाए व्यास कहलाती है। वह रेखा जो केंद्र बिंदु से जाती है, केंद्र बिंदु कहाँ है आपका, ये आपका रहता है केंद्र बिंदु, ठीक है, यहां। अब यहां से मैंने क्या किया, इस वाली परिधि से यहां से एक रेखा खींचना स्टार्ट किया जो केंद्र से होकर जा रही है, और कहा इस इधर परिधि तक, इस परिधि से इधर परिधि तक, परिधि से परिधि तक जाती है, और केंद्र, समझ रहे ना, केंद्र बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, इस वाले बिंदु से, जो केंद्र बिंदु होता है उससे होकर जाने वाली रेखा परिधि से चलकर केंद्र बिंदु से होकर जाती हुई परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों, आपका व्यास कहलाती है। ठीक है, व्यास कहलाती है, ये आपका व्यास कहलाती है, ये भी आप समझ गए होंगे। तो व्यास को d से प्रदर्शित किया जाता है, और व्यास क्या होता है, अरे भाई आप समझिएगा, अभी मैंने आपको यहाँ क्या, इधर इस वाले में देखिएगा जरा, इधर देखिएगा, देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है, त्रिज्या r है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी तो इधर अगर आप रखेंगे ये त्रिज्या होगी, तो प्लस करेंगे 2r हो जाएगा। ठीक है, तो कितना, d बराबर 2r, समझ गया ना, ये त्रिज्या दोनों मिला के पूरा व्यास बनता है। ठीक है, dr, और यदि r का मान आपको चाहिए तो r बराबर आपका d/2 हो जाएगा। ठीक है, यदि r का आप, जैसे आपको मान लीजिएगा कहीं परिधि दी रहती है क्वेश्चन में, आपको आप पूछता है r निकालिएगा, तो r आपका सीधा सा आ जाएगा, d/2 कर देंगे आप। ठीक है, चलिए देखिए आपका जो है जीवा की बात करें, कॉर्ड की बात करें, तो वह रेखा जो परिधि से परिधि को मिलाती है, ये भी रेखा वही है, परिधि से परिधि को ही मिलाती है, परंतु इसमें क्या है, इस रेखा में क्या है बच्चों, केंद्र बिंदु से होकर नहीं जाती है ये रेखा, ये जो आपकी रेखा है केंद्र बिंदु से होकर नहीं जाती है। ठीक है, केंद्र बिंदु से होकर नहीं जाती है, केंद्र बिंदु से दूर होके जाती है, केंद्र बिंदु से नहीं गुजारी जाती है, तो वह रेखा जीवा कहलाती है। आपको देखिएगा यह आपका केंद्र बिंदु O है, इससे दूर एक रेखा खींची गई है जो आपकी जीवा कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। वृत्त का क्षेत्रफल आपका एरिया जो है सर्कल ऑफ एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल, तो A बराबर आपका πr² होता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों इतना आप समझ गए, जरा इसे नोट करिएगा, इसके बाद मैं और फार्मूलाज आपको यहाँ पे ही नोट करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए इसे नोट करिएगा जरा बच्चों, थोड़ा समय यहाँ पे और आपको बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा बच्चों। जो सफलता है, जो कामयाबी है, वो एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर आती है, ये निश्चित है। एक दिन में कामयाबी नहीं आती है, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर आती है, ये निश्चित है, कभी ना कभी तो जरूर आती। एक दिन में नहीं आती, एक दिन जरूर आती है। तो उस दिन का जो है
वेट करिएगा, और वेट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बैठ के वेट नहीं करना है, आपको मेहनत करके वेट करना है उसका। अब वो आपको जरूर रिजल्ट में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, 100% आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका शॉर्टकट नहीं है। परीक्षा में आपको कोई बताने वाला नहीं होता है, वहाँ पे आप बैठोगे चारों तरफ ऐसे देखोगे, कोई नहीं मिलेगा। वहाँ पे ऊपर देखोगे जो अब तो प्लास्टर होता है, ठीक है, तो दीवारें होती हैं उनमें ईंटें भी गिनने को नहीं मिलेंगी अब आपको। पहले हम लोग ईंटें गिन लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें ईंटें होती थी, नहीं आता तो ईंटें गिनो बैठ के आराम से, लेकिन अब ईंटें नहीं होती है, प्लास्टर वगैरह एकदम बढ़िया होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपका समय भी नहीं कटेगा वहाँ पे। चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा तो पाई आर स्क्वायर होता ही है। क्या होता है? पाई आर। अब अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त क्या होता है भैया? ये आपका पूरा वृत्त है, ठीक है, इसका आधा भाग अर्धवृत्त, यानी कि इतना भाग बचा, ये तो हो गया आपका अर्धवृत्त, ये आपका अर्धवृत्त है। आधा वृत्त, वृत्त का आधा टुकड़ा अर्धवृत्त होता है। तो सूत्र उसका क्या होगा, फार्मूला उसका क्या होगा भैया? फार्मूला क्या होगा बेटा? आप देखिएगा, पाई आर स्क्वायर होता था किसका? वृत्त का, अर्धवृत्त का, बटे 2 कर दो, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? अब भाई देखिए, परिमाप की बात करें, अर्धवृत्त आप बना लेते हैं, ये बनाइए, चलो मैं इसका भी बना लेता हूँ। यहाँ पे ये आपका अर्धवृत्त है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये तो आप मानोगे ना, ये क्या है? आपका त्रिज्या है, यानी कि इस तरीके से देखिएगा, ये आपका जो बिंदु है केंद्र बिंदु है। अब केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी, अब भाई यहां से यहां तक की दूरी क्या है? त्रिज्या है। चलिए, ये त्रिज्या। अब भाई यहां से यहां तक की दूरी भी त्रिज्या है, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 2 हो गई भैया, ठीक है, प्लस हो गई तो 2 हो गई। अब परिधि क्या है? ये वाली है ना, ये है, ठीक है, ये परिधि। तो पाई आर होता ही है परिधि। तो वैसे तो परिधि का जो वृत्त की परिधि है 2 पाई आर होता है। अब 2 पाई आर बट्टे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, अर्ध अर्ध अर्धवृत्त की, ठीक है। देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। तो अर्धवृत्त तो 2 पाई आर, तो 2 से 2 पाई आर, ठीक है, यानी कि पाई आर। अब यहां से ये तो है ही, और ये भी तो आपकी लगेगी ये वाली, तो 1 1 2, यानी कि 2 त्रिज्या प्लस 2 आर, ठीक है, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। चलिए, अब आपको पाई के बारे में नहीं पता होगा, पाई के बारे में नहीं बताते हैं जो है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पाई क्या होती है? पाई जो है परिधि और व्यास का अनुपात होता है। परिधि क्या है? 2 पाई आर, व्यास 2 आर है, ठीक है। व्यास तो आप जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास होता है, 2 त्रिज्याएं होती है व्यास की, ठीक है। तो व्यास में तो दोनों जुड़ जाती है, ठीक है। तो इसका अनुपात, अब भाई 2 आर से 2 आर कट जाएगा, पाई बचेगा, यही पाई होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको पी बटे क्यू के रूप में होती है। पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। कितना होता है पाई का मान? 22/7 होता है, या फिर जो है 22/7 लिखिएगा पहले, ठीक है। तो इसका जो 22/7 होता है, और जब 22/7 होता है तो आपको कहोगे है, लेकिन परिमेय संख्या कैसे? पी बटे क्यू के रूप में है। तो पी बटे क्यू के रूप में यदि है तो आप जो है इसे हल करेंगे, तो ये जो क्या बोलते हैं दशमलव बिंदु है ना, वो नहीं है, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि ये लगातार होता ही रहता है, आगे चलते रहते हो आप, ठीक है, पूर्ण दशमलव नहीं होता है। तो ये आपका हो जाता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये आप नोट भी कर सकते हैं, आसानी से नोट कर लीजिएगा, आराम से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं अब आपको प्रश्न नंबर 1 ला रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, आपका अपना जो है अभ्यास जो प्रश्नावली है 12.1 का प्रश्न नंबर 1, ठीक है। चलिए, बच्चों आपका प्रश्न है, 2 वृत्त है, आपका 2 वृत्त है, समझिएगा पहले। चलिए प्रश्न देखिएगा, 2 वृत्त है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है पढ़िएगा। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और एक वृत्त है, अब है नहीं, लाना है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। समझिएगा, 2 वृत्त है, समझिएगा यहाँ पे। चलिए मैं बताता हूं आपको, 2 वृत्त है इस टाइप के, और एक वृत्त आपका थोड़ा बड़ा है, ठीक है। 8 थोड़ा, चलिए बन गया भैया,
ये आपके दो वृत्त। अब ये होता है इसका केंद्र बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होती है, यानी कि इसकी 19 है। ये छोटा वाला है तो इसकी आपकी 9 है। ठीक है, अब देखिए ये दो वृत्त है आपके, दिख रहा है ना आपको, दो वृत्त है। अब पहले एक वृत्त है, ये आपका मान लीजिएगा है R1, यहाँ पे लिखता हूँ R1, ये है आपका R2। ठीक है, R1 R2, ठीक है, R1 R2। तो दो वृत्त है, उनकी पहले यानी कि जो उनमें से थोड़ा बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, छोटा वृत्त है दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। यहां तक आप समझ गए, दोनों बना दिए मैंने आपको। अब क्या कह रहा है, अब प्रश्न आपका कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। किस वृत्त की, आपको बताता हूं मैं, इस वृत्त की, इस वाले वृत्त की। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या निकाल। भैया प्रश्न आपका ये कहता है दोनों को मिला देते हैं तब, ठीक है, तो बड़ा बनेगा ना, तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालिएगा। कौन से वाले वृत्त की, उस वृत्त की जिसकी जो देखिएगा, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इसकी परिधि 2πr, इसकी परिधि 2πr, इसकी परिधि 2π, और बड़ा बनेगा तो r बड़ा, या 1 यहाँ पे 2। ठीक है, नहीं इसे 1 लिखिएगा, इसे 2, समझ रहे ना, 2πr 2πr। ठीक है, तो ये आपके दो वृत्त हैं, इन दोनों का योग करेंगे तो इतना ये बनेगा, समझिएगा। तो यहां पे मैं इसे थोड़ा क्लीन कर देता हूं, नहीं तो चलिए मैं इसे लिख देता हूं सर, यानी कि पहले वृत्त की यहां पे लिखता हूं, पहले वृत्त की त्रिज्या, जो पहला वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या आपको कितनी दी है, इसे मिटा देता हूं बच्चों। ठीक है, चलिए जो पहला वृत्त है किताब में आप देख सकते हैं अपनी, ठीक है, 19 सेंटीमीटर है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपकी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, पहला इसे मान लीजिएगा R1, ये है आपकी R2। ठीक है, या चलिए इधर ही, ठीक है, मान लीजिएगा R1 प्लस R2, तो 2πr। अब प्रश्न अनुसार मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूं, प्रश्नानुसार। प्रश्न आपका क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न आपका सीधा सीधा कह रहा है दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है उसकी परिधि। ठीक है, तो देखिएगा, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर हो जाएगा 2πr। इसे कैपिटल R मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि ये दो इन दो के बराबर है, दोनों से बड़ा तो बड़ा। ठीक है, ये दो है, R1 R2 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें आप देखिए उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या निकल रहा है आपका इसमें, इन दोनों में, इधर उधर नहीं जाना, इधर, तो 2π इसमें उभयनिष्ठ है, R1 प्लस R2 इक्वल आपका 2πr हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए हैं, तो 2π है, इधर भी 2π है आपका। अगर इस 2π को इधर भेजेंगे बच्चों तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 बचा है आपका, सिंपल सा है, 19 प्लस 9 इक्वल R, यानी कि R बराबर आपका हो जाता है, और 9 9 18 का 8 1 1 2, यानी कि 28 हो जाता है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर हो जाता है आपका। ठीक है, ये पहला प्रश्न जो है आपका इजीली हल हो गया है, बड़ा सिंपल सा है, आप थोड़ा सा समझेंगे, इसमें ज्यादा नहीं है, और इसमें बस आसान है। इसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा बड़े आसानी से। ठीक है, आपको बोर्ड परीक्षा में एकदम दिमाग आएगा कि सर ने क्या पढ़ाया था, बस आप थोड़ा सा दिमाग भेजेंगे वीडियो के पास में, आपको पूरा सा याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका रहा पहला प्रश्न। इसका दूसरा प्रश्न देखिएगा, चलिए। ठीक है, ये 28 सेंटीमीटर जो है उसकी त्रिज्या हो जाएगी किसकी भाई, जो दूसरा वृत्त है, ठीक है, उसकी हो जाएगी, तीसरा वृत्त जो बड़ा वाला है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आपका अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपका है सेम ही है, इसी की तरह जैसे आपने अभी फर्स्ट वाला किया है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं है, इसमें भी दो वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर। देखिएगा यहां पे बना देता हूं मैं, दो वृत्त है, यूं नहीं, ठीक है, इस टाइप के दो वृत्त हैं,
इस टाइप के 2 वृत्त हैं आपके। क्यों नहीं बन रहा भाई, ये पूरा आपका बन जाता है, ठीक है। ये 2 वृत्त है, ये इसका है केंद्र बिंदु, ये इसका केंद्र बिंदु है। अब भाई इसका 8 सेंटीमीटर है जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या r2 मान लीजिएगा, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, r1। अब ये 2 वृत्त है। अब क्या कह रहा है, इन 2 वृत्तों की जो इन 2 वृत्तों का जो क्षेत्रफल है वो उनका योग जो है वो एक बड़ा वृत्त है उसके बराबर है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालनी है आपको, ठीक है। यानी कि ये जो एक वृत्त और बन रहा है, इसका जो त्रिज्या आपको पता नहीं रहती है, निकालनी पड़ेगी आपको। इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके बराबर है, ठीक है, तीसरे वाले के बराबर है। चलिए मैं आपको यहाँ पे अभी करके दे रहा हूँ। चलिए मैं लिख लेता हूँ। अब प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न आपका है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6 है। तो मतलब आपका जो पहला वृत्त है, यानी कि लिख लेता हूँ, माना नहीं दिया यह है पहला या पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या बच्चों है आपकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है आपकी, त्रिज्या आपकी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसे मानिएगा आपका r1 है, ये आपका r2, ठीक है। चलिए तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला आपका वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई r स्क्वायर। आपने अभी देखा है, बिल्कुल अभी देखा है पीछे, ठीक है, पाई r स्क्वायर होता है। चलिए तो अब आपका क्या करें, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफलों के बराबर है इसका क्षेत्रफल। तो लिख लीजिएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तब क्या बनेगा, नया वृत्त, ठीक है। चलिए तो नए वृत्त का मैं यहां पे लिखता हूं, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बेटा प्लस दूसरे वृत्त का, ठीक है, पहले वृत्त का और दूसरे वृत्त का। तो तब नया बनेगा, उसका क्षेत्रफल दोनों के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल मतलब इसका मान लीजिएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये कैपिटल R मैंने मान लिया क्योंकि ये बड़ा वृत्त है, इसका 1 है, इसका 2। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस का पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। ये r1 है, ये r2। चलिए पाई r स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, इसमें पाई आपका 1 स्क्वायर आ जाएगा, फिर से दोनों में है तो बाहर आ जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। बेटा सभी लोगों को मैं यही बताता हूं, आप जो है देखते रहिएगा, आसानी से जो है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, स्किप ना करिएगा वीडियो, ठीक है। तो ये 1 स्टेप बच्चों, ये वाला आपका कट जाएगा क्योंकि भाई ये इधर जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा, तो बट्टे में जाएगा तो कट जाएगा इधर, क्योंकि इधर गुना में है। तो r स्क्वायर का मान आपका बचेगा r1 प्लस r2 स्क्वायर। तो r1 क्या है आपका, r1 है आपका 8, ठीक है, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो आपका हो जाता है 8 का 8 में पहाड़ा पड़ेंगे तो 64 आ जाता है, प्लस 6 का 36 में 6 संगे 36 होता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा आपका 6 4 10, 3 और 6 9, 1 हासिल का 10, ठीक है। ये आपका r स्क्वायर का मान आता है, इधर कर लेता हूँ मैं। तो r का आपको निकालना है, r बराबर आपका हो जाएगा रूट 100 जो है वो रूट में आ जाएगा आपका। अब r का मान निकालने के लिए आपको ये कर देना होता है, 10 से जरा ऐसे करिएगा तो 10 ऐसे करिएगा 1, तो एक पेयर बनता है 10 का, ठीक है। तो ये बाहर आ जाता है रूट के बाहर, तभी इसका वर्गमूल करने को ये 10 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दूसरा वृत्त यानी कि जो तीसरा वृत्त बनेगा यानी कि जो आपका नया वृत्त बनेगा प्यारे बच्चों, उस वृत्त की जो त्रिज्या है
वो 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अब समझ यहाँ पे आप समझ रहे होंगे भाई पहला है इसके 6 है, इसकी 6 है, इसकी 8 है, तो 6 8 है तो बड़ा है ना, तो दोनों त्रिज्याओं से बड़ी त्रिज्या, इससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों मैं फिर आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। जय हिंद बच्चों, यहाँ पे इतना ही, आपको अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। जय हिंद।